नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इरादों को नाकाम कर दिया है। देश में हर मस्जिद में सर्वे के नाम पर जो अराजकता की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार से इसको लेकर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के कड़े आदेश दे दिए हैं। एक तरफ जहां देश के पूर्व CJI जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले को लेकर लगातार लटकाते रहे, वहीं देश के अब नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने शायद ठान लिया है कि देश में हर मस्जिद में मंदिर खोजने की प्रथा को ज्यादा नहीं चलने देंगे। इसके पीछे जो भी मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण पहल करता हुआ नजर आ रहा है। देश के कुछ जजों की सोच में कठमुल्लावाद जैसे विचार भरे हुए हैं, जिसकी वजह से मंदिर मस्जिद के विवादों को कहीं भी हवा दी जा रही थी। इस मुद्दे पर चंद्रचूड़ वर्षों तक वर्शिप एक्ट को टालते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। देश भर की निचली अदालतों को सर्वेक्षण कराने जैसे आदेशों पर रोक लगा दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक वो इस केस को सुन रहा है तब तक देश भर में इस तरह के नए मामले पर सुनवाई नहीं होगी। यानी कि विवाद की स्थिति में मुकदमे तो दाखिल होंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि भोजशाला, ज्ञानवापी, संभल जैसे मामलों में सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन उस पर कोर्ट अभी कोई भी फैसला नहीं देंगे। यानी कि 4 हफ्ते तक आदेश देने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बड़ी बात यह कही है कि 1991 के पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर फाइनल आदेश से पहले वो केंद्र सरकार का पक्ष भी जानना चाहता है। ऐसे में केंद्र सरकार 4 हफ्ते में इस बारे में अपनी राय दे। जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कई राजनीतिक दलों ने एक्ट के समर्थन में आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग अलग अदालतों के आदेशों का भी उन्होंने विरोध किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए ही विवादित मामलों में फैसले पर रोक लगाई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में क्या कहा। देश भर में मंदिर मस्जिद के ऐसे नए मामलों पर सुनवाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे कड़ा रुख था। केंद्र को 4 हफ्ते की मोहलत देते हुए हलफनामा दाखिल कराने का जो है आदेश दिया। साथ ही कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे। CJI ने कहा कि हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक नहीं लगा सकती, पहले की 5 जजों का यह फैसला है, जस्टिस विश्वनाथन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज जो सबसे बड़ी टिप्पणी की, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई की तारीख तक कोई प्रभावी अंतिम आदेश सर्वेक्षण पारित नहीं किया जा सकता। ऊपर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का मतलब है कि ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला, संभल जैसे मामलों की कार्यवाही में कोई भी नया आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कुछ सिद्धांत तय किए हैं। सवाल ये है कि क्या कोई सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे का भी कहा कि जो कोई सर्वे का ऑर्डर अभी जब तक ये मैटर पेंडिंग है, यहाँ कोई अदालत पास नहीं करेगी।
न्यायालय ने यह भी आदेश दे दिया है कि लंबित मुकदमों जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल की जामा मस्जिद आदि में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने आदेश पारित किया कि जैसे कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम ये निर्देश देना उचित समझते हैं कि हालांकि मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हम ये भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में अदालतें सर्वेक्षण के आदेशों सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने उन मुकदमों में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो वर्तमान में मस्जिदों, दरगाहों जैसे पूजा स्थलों के खिलाफ लंबित है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वो उपासना स्थल अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आज से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। केंद्र के जवाबी हलफनामे की प्रति की जो है एक वेबसाइट पर उनको अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है, जहां से कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सकता है। खंडपीठ को सूचित किया गया है कि इस समय देश में 10 मस्जिदों, धर्मस्थलों के खिलाफ 18 मुकदमे लंबित हैं। अदालत 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रही थी, जो 15 अगस्त 1947 से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। मुख्य याचिका अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बाद में कानून को चुनौती देते हुए इसी तरह की कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गईं। जमीयत उलेमा हिंद द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर एक रिट याचिका की आज सूचीबद्ध की गई है। माकपा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, द्रमुक और राजद सांसद मनोज कुमार झा, राकांपा, शरद पवार सांसद जितेंद्र आव्हाड जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अधिनियम की सुरक्षा के लिए कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं। वहीं जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। कोर्ट ने एडवोकेट कानू अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और इजाज मकबूल को संघ याचिकाकर्ताओं और अधिनियम का समर्थन करने वाले पक्षों की ओर से संकलन करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किया है। फिलहाल जो माहौल बन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम रोक लगा दी है, जिससे कि इस मामले में उत्पन्न हो रहे विवादों पर रोक लग जाएगी और बीजेपी की जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।